अपनी जन्म राशि के अनुसार अगर हमें यह पता लगे कि कब हम सबसे ज़्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं या फिर क्या ऐसा करते हैं जिसके कारण अपना नुकसान अपने हाथों करते हैं और किस तरह से अपने उस नुकसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कम कर सकते हैं, यानी अपने व्यवहार में, व्यक्तित्व में किस बात का खास ध्यान रखा जाए जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में होने वाले नुकसान की परिस्थिति कम हो जाए। तो दर्शकों, आज बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म की राशि है कन्या, तो ऐसी परिस्थिति में किन बातों का अधिक ध्यान रखिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में जो कई बार मानसिक नुकसान करते हैं, शारीरिक भी कर बैठते हैं, या यूं कहूं तन मन धन तीनों का नुकसान क्यों कन्या राशि वाले बार बार करते हैं, इसी से संबंधित ये वीडियो है। ऐसे ही दर्शकों, अन्य राशियों की भी बहुत विस्तृत जानकारी है। हर बात को विभिन्न तरीके से देखने का एक नज़रिया होता है। ऐसा ही हमने राशियों से संबंधित अपने इस चैनल पर जानकारी दी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर ज़रूर आइएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, पर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कन्या राशि जिस व्यक्ति की है, सबसे पहले ये बात देख के चलिए कि कन्या राशि के स्वामी क्या हुए। बुध ग्रह हुए। इसका मतलब आपके राशिश यानी राशि के स्वामी बुध ग्रह का आपके व्यक्तित्व पर असर होगा। बुध ग्रह एक तरीके से देखा जाए तो ना क्रूर हैं ना पाप हैं, लेकिन संगति का बहुत अधिक असर रखते हैं। कहने का मतलब ऐसा ही कन्या राशि वाला भी होता है। अपनी ज़िंदगी में संगति का क्या कैसे प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, इससे संबंधित ही ज़िंदगी एक आधार पर चलती रहती है। और बचपन से लेके उम्र के एक आखिरी पड़ाव तक कन्या राशि वाला किस तरह से अपने नुकसान करता है, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। कन्या राशि वाला जो होता है वह बुध ग्रह के स्वामित्व के कारण बहुत अधिक इमोशनल होता है और बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने वाला होता है। इसी कारणवश कन्या राशि वाले बचपन में यानी कि अपने स्कूल के क्षेत्र के अंदर जब विद्या का समय होता है, बहुत ज़्यादा मित्रता रखते हैं और सबसे बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। अब ये कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन उसके अंतर्गत एक और व्यवस्था आती है कि कन्या राशि वाले कुछ लोगों से इतना घनिष्ठ हो जाते हैं कि उन पर अंधा विश्वास करने लगते हैं। जैसे ही कन्या राशि वाला अपने रिश्तों में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करता है ना दर्शकों, अगले ही पल समझ लीजिए उसको अंदरूनी तौर पर मानसिक आघात लगने वाला है। इसके लिए उसे तैयार होना चाहिए। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यंग एज में पता तो लगेगा नहीं कि मानसिक आघात लगने वाला है। फिर भी जो आपके बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपनी संतान को गाइड कर सकते हैं कि आपके जो मित्र हैं जिन्हें आप बहुत घनिष्ठ समझ रहे हैं, कृपया उनके साथ सैक्रिफाइस और डेडिकेशन के लेवल को कंट्रोल करके चलिए। क्योंकि कन्या राशि वाला इसी कारणवश बचपन में यानी स्कूल और कॉलेजेस यानी यंग एज में भी जिस तरह से अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा के चलता है ना, जो मित्रता और प्रेम संबंध के बीच में कितनी पतली सी डोर है उसमें कंफ्यूज हो जाता है कन्या राशि वाला। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से तो फुल रिलेशनशिप होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अगर उतना डेडिकेटेड नहीं होता तो कन्या राशि वाला अपने पढ़ाई लिखाई का भी नुकसान कर देता है। यानी यहाँ पर उसने अपने करियर को ही दांव पे लगा दिया। अब सोचेंगे आप कि कन्या राशि वाले का तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दर्शकों, यहाँ राशि की स्थिति के अनुसार हमें ये देखना है कि कन्या राशि वाले गिर के उठने की ताकत रखते हैं। इसी कारणवश आपसे कहूँगा कि नुकसान तो होगा, लेकिन अगर आप किसी भी समय उम्र के पड़ाव में समझ जाएंगे तो आगे आने वाली परिस्थितियों में उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि बचपन और यंग एज में आपका जो ग्रुप होता है उसमें से बहुत सेलेक्टिव हो जाइए। आप सबके लिए सब कुछ करेंगे तो समझ लीजिए कन्या राशि वाला व्यक्ति, विद्यार्थी अपने करियर की दिशा को बिगाड़ सकता है। अब बात ये आती है कि जैसे ही थोड़ा समय आगे बढ़ता है, उम्र का नेक्स्ट पड़ाव आता है, तो कन्या राशि वाला अगर कुछ बिगड़ भी गया होता है तो
तो भी उसे सुधारने के लिए नए करियर की दिशा की शुरुआत कर देता है। कहा ना आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि कन्या राशि वाले घबराते नहीं हैं, हर समय जिंदगी में नया करने को तैयार रहते हैं और किसी भी नई जगह जाकर नई चीज सीखने में उन्हें घबराहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि संगति तो बुध ग्रह का एक बेसिक नेचर है और कन्या राशि को स्वामी बुध ग्रह है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके कारण कन्या राशि वाला अगर पढ़ाई में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है तो भी अपने पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करता है। बहुत कन्या राशि वालों को मैंने देखा है जिनके स्कूल और कॉलेजेस में शायद मार्क्स कम रह जाएं, वजह अभी बताई मैंने आपको। लेकिन फिर जब वह प्रोफेशनल स्टडीज़ में आते हैं, जबकि बेस बिगड़ चुका होता है, फिर भी दोबारा अपना बेस संभालने की ताकत है आप में। आप प्रोफेशनल करियर को बहुत बेहतरीन तरीके से ढंग देते हैं, बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ सकते हैं और स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी दोबारा कर सकते हैं। है बड़ी विचित्र बात, लेकिन जिनके साथ हुई है वही समझ सकते हैं। दूसरों को तो लगेगा कि अतिशयोक्ति है, यानी बहुत ज़्यादा बात को हायर लेवल पे किया जा रहा है, ऐसा कहाँ होता होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कन्या राशि वालों, जिन्होंने लाइफ के एक नेक्स्ट लेवल पर आके पुरानी पढ़ाई भी करी और नई पढ़ाई भी करी और एजुकेशन को एक लेवल पर ले गए आउटस्टैंडिंग। कहने का मतलब अपने उन्हीं मित्रों को, उन्हीं प्रेम संबंध वाले व्यक्तियों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने ये क्वालिफिकेशन अचीव कर ली। चलिए खैर, मैं तो ये बता रहा हूँ कि नुकसान कैसे करेंगे। अब जैसे आप प्रोफेशनल करियर में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तब भी कन्या राशि वाले अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा? अब कहीं ना कहीं सही मायने में वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं और कन्या राशि वालों के साथ एक दिक्कत हो सकती है, जो कि ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो उनके मान सम्मान पर खतरा आ सकता है। कई बार सुना होगा ना कि घर का भेदी ही नुकसान कर देता है, तो समझ लीजिए कन्या राशि वालों, आपके साथ ऐसा ज़िंदगी में दोबारा हो सकता है जब आप अपने प्रोफेशनल करियर या चलिए कॉलेज से आगे के किसी भी करियर के अंदर बहुत अधिक सीरियसली ध्यान दे रहे हैं। तब आपके चरित्र पर कुछ उंगलियां उठ सकती हैं और घर के लोग ही उठाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी सैक्रिफाइस और डेडिकेशन की आदत को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ संबंध जोड़ सकते हैं जिसके कारणवश लोग आपको गलत समझेंगे। लोग समझेंगे कि कोई आपको अपनी उंगलियों पे चला रहा है। वैसे कन्या राशि वाले को कोई नहीं चला सकता, लेकिन आप प्रेम में, रिलेशनशिप में बहुत अधिक किसी भी तरह के आकर्षण में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो जरा संभल जाइए। अब तो उम्र भी ऐसी आ गई होगी जिसके अंतर्गत अगर आप नहीं संभले तो समाज में बदनामी हो जाएगी। और जबकि आप रिश्ता निभा रहे थे पर समाज में वैसा रिश्ता चलता नहीं है। इसलिए कन्या राशि वालों, जरा सचेत ज़्यादा रहा करो जब आप करियर के विषय में लाइफ में अपनी डेडिकेशन दिखा रहे हो, यानी अपने काम धंधे पे बहुत अधिक ध्यान दे रहे हो। उसी समय में इस तरह के संबंध हो सकते हैं जिसके कारणवश आप चलते चलाते फिर से अपने प्रोफेशनल करियर को ठप कर देंगे। आपकी बुद्धिमत्ता पर तो मुझे शक ही नहीं है, लेकिन क्या करें, बुध ग्रह आपके स्वामी हैं तो बुद्धिमत्ता तो दे रहे हैं आपकी राशि के कारण, लेकिन वही बुध ग्रह संगति भी नहीं छुड़वाते हैं। कभी इससे जुड़ जाऊं, कभी उससे जुड़ जाऊं, कभी किससे जुड़ जाऊं। बहुत ज़्यादा जुड़ने का शौक रहता है। आपको बुरा लगेगा मेरी इस बात को इस तरह से कहने के लिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर इस तरह की व्यवस्था तो रहती है कि हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा जुड़ने की इच्छा रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक इस उम्र के पड़ाव तक तो कन्या राशि वाले ने बार बार अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी है, और सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे के साथ हम जुड़ जाएं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अकेले ज़िंदगी कटती है। लेकिन एक समय के बाद जब कन्या राशि वालों को समझ में आता है कि तरक्की तो अकेले ही करनी पड़ेगी, आप जिनको साथ लेके चल रहे थे, आप उनकी तरक्की करवा रहे थे और अपने रास्ते बंद कर रहे थे। अगर आपके समझ में आ जाएगा तो कन्या राशि वाले की स्पीड
आउटस्टैंडिंग होगी, फैंटास्टिक होगी, अपने काम धंधे में, पैसे में बहुत ग्रोथ करेगा। लेकिन अब ये सब जब जिंदगी में हो जाता है तो कन्या राशि वाला अपने मैरिज लाइफ की स्टार्टिंग में भी कुछ इश्यूज खड़े कर लेता है। यानी पहले के इमोशंस भूलता तो है नहीं, मेमोरी है, कोई मोबाइल की मेमोरी तो है नहीं जो डिलीट कर दें। और कन्या राशि वाले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ऐसे याद रखते हैं जैसे अभी तुरंत घट रही हो ज़िंदगी में। ऐसी परिस्थिति में जब आप विवाह के बारे में डिसीजन लेते हैं तो कन्या राशि वाले फिर से एक छोटा सा नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर आप पुरानी बातें भूलते नहीं हैं और नए व्यक्ति को एक अलग तरह के जजमेंट में लेकर आते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि एनालिसिस मत कीजिए, बिल्कुल एनालिसिस कीजिए, लेकिन फ्रेश नज़रिए से कीजिए ना। आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर जब करते हैं ना तो गड़बड़ कर बैठते हैं। पूरी वीडियो में अभी तक एक ही बात आधार बनी है, इमोशंस, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, रिलेशनशिप, प्रेम, फ्रेंडशिप। उसके आधार पर ही अपनी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कई कन्या राशि वाले। जबकि करना क्या चाहिए, इस नुकसान को रोकें कैसे? कन्या राशि वाले जिससे शादी करने जा रहे हो ना, या शादी हो चुकी है तो भी अब दिखाइए ना डेडिकेशन, जो सारी दुनिया में दिखाते आ रहे थे और रिटर्न्स कहीं मिले नहीं। अब डेडिकेशन नहीं दिखा रहे, अब एक्सपेक्टेशन के पीछे पड़ गए हैं कि हमने तो पूरी जिंदगी भर किया। इनका थोड़ी ना किया, पहले उन लोगों का किया जो विश्वासघात करके चले गए, नुकसान करके चले गए, तन मन धन तीनों का नुकसान कर दिया। और आज जो आपके साथ जुड़ सकता है उसका तो ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ पर सिर्फ उम्मीदें लगा रहे हैं, किया किसी और के लिए, उम्मीद किसी और से लगा रहे हैं। जब कन्या राशि वाले इस तरह का इम्बैलेंस वाला काम करते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं। यहाँ पर नुकसान सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ पैसे का कर बैठते हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं फिर से एक एडिशनल घर के बाहर एक हेल्प चाहिए होती है, जो कि घर के अंदर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हो और बहुत हाई लेवल के एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हो, जो जीवन साथी समझ नहीं पाता। एक्चुअली होता क्या है कि कन्या राशि वाला बुद्धिमान बहुत होता है, ऑब्जर्व बहुत अच्छा कर सकता है, चीज़ों को गहराई से समझ सकता है, लेकिन इन सब के ऊपर इमोशंस और प्यार का पर्दा पड़ जाता है, जिसके कारण आप ये सोचने लगते हैं कि बिना कहे ही आपका जीवन साथी आपकी बातें समझ जाए। तब आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं रिलेशनशिप का। अब पैसे का नुकसान इसलिए करते हैं कि जब आप बाहर लोगों से जुड़ते हैं तो अपने करियर में बिना वजह ही लोगों के साथ जुड़ के पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। आप कहते हैं तुम्हें थोड़ी ज़रूरत है, चलो हम हेल्प कर देते हैं, तुम्हारे करियर को बूस्ट करेंगे तो हमें भी कुछ नया रास्ता मिल जाएगा, हमें भी आनंद आएगा। फिर वही गलती, कन्या राशि वाला बिना वजह जब दूसरे को अपने कंधे पे बैठा के चलता है ना, तो मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं करता। क्षमा चाहूँगा ऐसे सख्त शब्द के लिए, लेकिन बताना यही चाहता हूँ कन्या राशि वालों, आप सीमित दायरे में रह के अपनों के लिए कुछ किया करो। ये जो सारी दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हो, बन नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो आपसे इतना नफरत करेंगे कि अल्टीमेटली आपको बहुत गलत गलत बोल देंगे, और अब जब पैसे का नुकसान करोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, फिर कुछ समय बाद आप अपने आप को गलत बोलेंगे कि शायद हमें तो ज़िंदगी की समझ नहीं है, हमें तो पता ही नहीं लोग इस दुनिया में कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी जन्म की राशि कन्या है, आपको सब समझ है, लेकिन आप फाइनल नहीं करते हैं कि हमें बस अब इनके साथ ही रहना है और काम करना है। जरा सा कोई जुड़ा नहीं, फिर से एकदम से ऑफर, एक्सेप्टेंस, लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना, ये सब शुरू हो जाता है। जबकि अपने नुकसान को कम करना चाहते हो ना पैसे के रूप में भी, तो यही कहूँगा कि अपने आधार पर, अपने बेस पर, अपने लोगों के साथ जो आपके जीवन साथी और संतान है, मिलकर कार्य कीजिए। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सब अंदर ही है आपके और आपके परिवार में ही है। यही रीज़न है दर्शकों कि कन्या राशि वाले की जो इच्छा शक्ति होती ना, बड़ी कमाल की होती है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, कभी भी कुछ भी नया सीख लेते हो, उम्र का मुंह नहीं ताकते कि अब तो उम्र हो गई है, अब क्यों सीखें हम। आप नया सीखना, क्रिएटिविटी, बुध ग्रह की ताकत है आपके अंदर, लेकिन उस नए के चक्कर में इतने रिश्ते ज़िंदगी में बनाते हो,
इतना प्यार में धोखा खाते हो, इतना रिश्तों में नुकसान करते हो कि क्या कहूँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके कारण फिर आपको तन का भी नुकसान होता है। क्या तन का? रोग। कनेक्ट किससे होगा? मानसिक व्यवस्था से। यानी मन के अंदर ऐसी उथल पुथल होती है कन्या राशि वालों के कि बाहर से शांत दिखते हैं, अंदर से बेचैनी चल रही है। कहेंगे किसी को नहीं, सारा दिन सर भारी हुआ पड़ा है, जिसके कारण मानसिक व्यवस्था बिगड़ेगी और फिर शारीरिक रोग आपको पकड़ लेगा। उस चीज को दूर करने के लिए ही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में बहुत क्लियर हो जाओ। हमें कोई ज़रूरत नहीं है नए रिश्तों की, बेकार के रिश्तों की। हमारे साथ जितने हैं हम उतने में खुश हैं, ये मानना पड़ेगा कन्या राशि वालों को। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सामाजिक मत होइए, बहुत ज़्यादा सामाजिक होइए, लेकिन उस सामाजिक दायरे में आप रुक नहीं पाते हैं। सबके साथ इतना ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं कौन सी सामाजिक मीटिंग में आप क्या बोल देंगे, क्या देने को तैयार हो जाएंगे कि ये मेरा तन ले लो, ये मेरा मन ले लो, ये मेरा धन ले लो। और सामने वाले फिर आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। यही बात कन्या राशि वालों को उम्र के और मिडिल एज या उससे आगे भी ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं अपने वंश परंपरा के अंदर ही अपनी संतान को ही सब कुछ दे के जाना है। इतना क्रोध मत किया करो कभी कभी कि संतुलित दिमाग भी गड़बड़ कर बैठे। यानी कन्या राशि वाले गलती से भी ऐसी गलती कर देते हैं कि कभी कभी क्रोध में आकर अपनों से ही रिश्ता तोड़ लेते हैं और गैरों को करीब ले आते हैं। ध्यान रखिएगा, कड़वे सच हैं, बुरे लग सकते हैं, लग रहे हों तो भी कमेंट में बताइए, और ऐसा अनुभव में हुआ है तो भी कमेंट में बताइए। परंतु आपसे कहूँगा कि आप अपनों के बारे में भी ऐसे ही जानना चाहते हैं जन्म राशि के आधार पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिलेगा एक ऐसी प्लेलिस्ट का जिसमें राशियों को बहुत ही विभिन्न तरह से आपको बताया गया है कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में प्रभाव देती हैं। पसंद आए तो लाइक करना है और इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो मैं ये कह रहा था कि उम्र के उस पड़ाव पे जब आप डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एसेट्स प्रॉपर्टी किसको देके जाएं, दूसरी सोच नहीं है, दूसरा थॉट भी मत लाना। हो सकता है आप अपनी संतान से पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा मत करना कन्या राशि वालों, क्योंकि हर ऐसी व्यवस्था में बाद में आपको दुख ही हुआ है। बाद में आपको पता लगा है कि आप गलत थे, फिर आपने कहा क्या ज़रूरत थी हमें ऐसा करने की, लेकिन मानते ही नहीं हो, फिर दोबारा शुरू हो जाते हो। आपको पता है कन्या राशि वाले हेल्प करने के लिए इतना ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं कि अपनी जो प्लानिंग करने की काबिलियत है ना, वो भी खराब कर लेते हैं। यानी कन्या राशि वाले बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में चलने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन अगर किसी की हेल्प करने पे आ जाएं तो समझिए उस समय दिमाग ही खराब हो गया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और ऐसी परिस्थिति में इतना फाइनेंशियल लॉस झेलते हैं कि दूसरे को बचा लेते हैं और खुद कर्जा लेके ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात है दर्शकों, जिनके साथ हुई है बताना। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये भी बताइएगा, कुछ बातें शायद नेगेटिव लगी हों वो भी बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।